Hi, Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare and Hijama Center, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जिसे हिंदी में शीघ्र पतन कहते हैं, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में इसको हम लोग सुरात इंजाल के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमने कल बताया था कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन होता क्या है, नॉर्मल जो टाइमिंग होती है इंसान की सेक्सुअल इंटरकोर्स की वो कितनी होती है, और इसी तरीके से प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की क्या क्या सूरतें, क्या क्या शक्लें होती हैं, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, अलामात क्या क्या होती हैं प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, कॉजेज़ क्या होते हैं, और एक हमने मेडिसिन भी बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी आप लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में। कल हमने वादा किया था आपसे कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में हम 2 मेडिसिन के बारे में बताएंगे, बट आज की इस वीडियो में हम आपसे बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के एक बहुत ही ख़ास और यूनिक और बहुत ही सस्ते नुस्खे के बारे में। बहुत मरतबा पेशेंट ये कंप्लेन करते हैं कि हमें प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की परेशानी है, लेकिन मेडिसिन कॉस्टली हैं आजकल, काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाती हैं दवाएं, तो कुछ उनको सस्ता नुस्खा बता दिया जाए इसके लिए। तो उन लोगों की रिक्वेस्ट पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए एक बहुत ही ख़ास नुस्खा है, बहुत ही सस्ता है, कुछ भी मतलब पैसे लगेंगे ही नहीं आपके, बिल्कुल ना के बराबर पैसे लगने वाले हैं इसमें, और सिर्फ 40 दिनों तक आपको इसका इस्तेमाल करना होता है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के जो नॉर्मल असबाब कॉजेज़ अगर हैं, सही से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ नहीं हैं आपको, तो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो है आपका इससे रिज़ॉल्व हो सकता है। इस नुस्खे के बारे में हम बात करेंगे, इससे पहले थोड़ा सा ओवर देना चाहेंगे आप लोगों को प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में कि ये होता क्या है। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के बारे में जैसे मैंने कल आपको बताया कि आप कभी कुछ लोगों में क्या होता है कि जैसे ही सोचते हैं, सेक्सुअल थॉट जैसे ही आते हैं, एक्साइटमेंट जैसे ही होता है, फ़ौरन ही क्या होता है कि सीमेन उनका जो है वो खारिज हो जाता है, सीमेन जो है इजैकुलेट हो जाता है ना। इसको एक तो कंडीशन होती है ये। दूसरी कंडीशन ये होती है कि फ़ौरन तो नहीं होता है, लेकिन जब सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, पेनिस को जब वजाइना में इंसर्ट करते हैं, फ़ौरन ही क्या हो जाता है, इजैकुलेशन हो जाता है। एक ये कंडीशन होती है। तीसरी कंडीशन ये होती है कि ना ही सोचने पे होता है, ना ही इंसर्ट करते ही होता है, थोड़ा सा 1-2 मरतबा पेनिट्रेशन सही से किया, बस थोड़ा सा विदिन 30 सेकेंड, विदिन मिनट जो है उनका सीमेन डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये जो कंडीशन होती है आम तौर पे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन की, मोस्ट ऑफ द टाइम यही कंडीशन जो तीसरे नंबर पे हमने आपको बताई है, यही देखने को पाई जाती है आम तौर पे पेशेंट में। नॉर्मल ड्यूरेशन के बारे में हमने कल आपको बताया था कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन का जो नॉर्मल ड्यूरेशन होता है वो 3 से 5 मिनट होता है। 3 से 5 मिनट, 5 मिनट से ज़्यादा की अगर आपको ज़रूरत है और आप मेडिसिन्स ले रहे हैं, तो हमने आपको बताया था कि ये नुकसानदेह हो सकता है आपके हार्ट के लिए, आपके दिल के लिए, है ना, आपके दिमाग के लिए, आपके मतलब कि आपका जो ब्रेन है उसके लिए, और इसी तरीके से आपके जिगर, आपका गुर्दा, मताना, ओवरऑल आपकी जो सेहत है, आपकी जो बॉडी है, उसके लिए वो नुकसानदेह साबित हो सकता है कि अगर आप फोर्सफुली इजैकुलेशन को स्टॉप कर रहे हैं, रोक रहे हैं। तो आम तौर पे 5 मिनट से ज़्यादा रिक्वायर्ड होते भी नहीं हैं, है ना। नॉर्मल टाइमिंग का मतलब ही है कि आपका जो पार्टनर है वो भी इतने ड्यूरेशन में सेटिस्फाई हो जाएगा और आपको भी खुद भी सेटिस्फेक्शन हो जाएगा। तो 5 मिनट से ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं तो इसका मतलब ये सिर्फ़ और सिर्फ इतना है कि आपके अंदर जो हवस है, सेक्सुअल जो हवस होती है एक तरह से, वो सिर्फ भरी हुई है, बस इसके अलावा और कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। आमतौर पे जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो 20 टू 30 मिनट्स तक होनी चाहिए ऑन एवरेज। इसमें सारी चीज़ें मेंशन, मतलब इस ड्यूरेशन में सारी चीज़ें होती हैं। फोर प्ले का टाइम भी होता है और सेक्सुअल इंटरकोर्स, सारी चीज़ें इंक्लूडिंग 20 टू 30 मिनट्स इनफ होते हैं। इससे ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है। उसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स जो आप सही से जो पेनिट्रेशन करते हो, सही से जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, वो 5 मिनट तक काफ़ी होता है बस, है ना। इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती, कहने का मकसद ये है। लेकिन अगर 3 मिनट से कम है ड्यूरेशन जो है इजैकुलेशन का, वो 1 मिनट ही है, 2 मिनट ही है, या 3 मिनट से कम ही है, और अक्सर ऐसा होता है आपके साथ, तो फिर ये कंडीशन आपकी जो है वो डिज़ीज़ की है, ये प्रीमेच्योर इजैकुलेशन है आपको। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, सही से ट्रीटमेंट लेना चाहिए।
प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की दो सूरतें हमने आप लोगों को बताई थी कि दो तरह का होता है, एक लाइफ लॉन्ग होता है, एक एक्वायर्ड होता है। लाइफ लॉन्ग मीन्स कि जब से आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स स्टार्ट किया है डे 1 से और आज तक हमेशा आपका जो ड्यूरेशन रहा वो 3 मिनट से हमेशा कम ही रहा है, तो ये लाइफ लॉन्ग कहलाता है। और दूसरा कि अगर आपने जो है पहले आपका सही होता था लेकिन अब आगे चल करके अब ये इस तरह की परेशानी होने लगी हैं, तो ये एक्वायर्ड में आता है। प्रीमेच्योर एजाकुलेशन के बहुत सारे असबाब हमने आप लोगों को कल बताए थे, कुछ मेजर फैक्टर्स हम आपको बता देते हैं। वाइटल ऑर्गन्स की जैसे वीकनेसेस होती हैं, है ना। इसी तरीके से आपका जो है मुश्तज़नी बहुत ज़्यादा की है, हाँ, मास्टरबेशन जिसे हम लोग कहते हैं, मास्टरबेशन बहुत ज़्यादा किया है किसी शख्स ने अगर, या फिर किसी शख्स ने जो है सेक्सुअल इंटरकोर्स बहुत ज़्यादा किया हुआ है, या फिर बिल्कुल बहुत दिनों से किया ही नहीं है ना। जैसे लोग सऊदी चले जाते हैं, कुवैत चले जाते हैं, 2-2 साल 3-3 साल वहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं। इंडिया में बहुत कल्चर आम है इस तरह का, तो ऐसे लोगों में भी प्रीमेच्योर एजाकुलेशन डेवलप हो जाता है। ज़ुरूफ़ मनी के बारे में हमने आपको बताया था, जो है अगर उसमें उसके मिजाज में गड़बड़ी हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, सर्दी बढ़ जाती है, तरी खुश्की बढ़ जाती है, रुतूबत बढ़ जाती है, तो इन तमाम सूरतों में भी प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे आपके लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, है ना, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो इसमें बहुत अहम भूमिका जो है, अहम रोल प्ले करते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि प्रीमेच्योर एजाकुलेशन होता क्या है, नॉर्मल टाइम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपकी समझ में आ गई होंगी होपफुली। अब आते हैं उस नुस्खे की तरफ जो बहुत ही सस्ता नुस्खा है, जो फाइनेंशियली वीकर हैं बहुत ज़्यादा, है ना, तो उन लोगों के लिए ये नुस्खा है। वो आप अपने घर पे इसको प्रिपेयर करिए और इसको इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की जो शिकायत है वो आपकी धीरे धीरे करके रिज़ॉल्व हो जाएगी। तो प्रीमेच्योर एजाकुलेशन का ये नुस्खा प्रिपेयर करने के लिए आपको सिर्फ एक चीज़ जो है अरेंज करनी है। इमली के बीज आप लोगों ने देखे होंगे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तुख्मे तमर हिंदी, तुख्मे तमर हिंदी, इमली के बीज होते हैं ये, है ना। रेड कलर के जो इमली होती है उसके अंदर से ये निकलते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तुख्मे तमर हिंदी। तुख्म इस वजह से कहते हैं क्योंकि आम तौर पे जो ये बीज होता है इसको डायरेक्टली हम कभी भी मेडिसिन में इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसका जो ऊपर का छिलका होता है उसको हम लोग निकालते हैं पहले, और अंदर का जो मग़ज़ है बेसिकली वाइट कलर का निकलता है, उसको हम लोग एज ए मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं हमेशा। तो इसी वजह से हम लोग इसका पूरा नाम रखते हैं मग़ज़े तुख्मे तमर हिंदी कहते हैं इसको आम तौर पे हम लोग, है ना। तो आपको क्या करना है, ताज़ा इमली के बीज लेने हैं, कितने, 40 ग्राम कम से कम ले लीजिए आप, 40 ग्राम ताज़ा इमली के बीज ले लीजिए। और इसके दो तरीक़े होते हैं मग़ज़ निकालने के। एक तरीक़ा ये कि इसको आप जो है भून लीजिए, जब भून लेंगे तो ऊपर का छिलका जो है आसानी से उतर जाएगा। एक तरीक़ा तो ये, अगर भूनने उनने में परेशानी हो रही है तो सिंपल सा क्या करिए, ठंडे पानी में इसको 2-3 दिनों तक के लिए छोड़ दीजिए बस। ऊपर की जो लेयर है इसकी, जो हार्ड होती है काफ़ी ज़्यादा, वो नरम हो जाएगी, मुलायम हो जाएगी। फिर आपको उसको आसानी से उतार लेना है, बस उतार लीजिए, उतर जाएगा। अब सामने आपके आ जाएगा क्या, मग़ज़े तुख्मे तमर हिंदी, मग़ज़ आ जाएगा आपके सामने, वाइट कलर का होगा। ये हो गया। अब क्या करना है, आपको इसको बारीक पीस लेना है और इसका जितना वज़न अब बचेगा, जो 40 ग्राम आपने लिया था, कुछ आपने इसको जो है छिलके विलके उतार दिए, थोड़ा सा कम हो जाएगा, है ना। अब प्रॉपर इसका वेट कर लीजिए आप, जितना वेट उन मग़ज़ का बचेगा उतने वेट में आप क्या करेंगे, इसमें चीनी शामिल करेंगे। चीनी शामिल कर लिया आपने, चीनी शामिल करके अब चीनी को भी खूब अच्छे से बारीक पीस लीजिए, पूरा एक पाउडर बना लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है कि चने के बराबर इसकी गोलियाँ आपको बनानी है, चने के बराबर इसकी गोलियाँ आपको बनानी हैं। जैसे चने का दाना जितना बड़ा होता है उतनी ही बड़ी गोलियां आप बना लीजिए, और 2-2 गोलियां सुबह शाम दोनों टाइम आपको इस्तेमाल करनी है। 40 दिनों तक आपको इस्तेमाल करनी है। कितने दिनों तक, 40 दिनों तक आप इस्तेमाल करेंगे। तो 2-2 गोलियां सुबह शाम जो है इस्तेमाल करिए, 40 दिनों तक इस्तेमाल करिए। इंशाल्लाह ये प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की जो शिकायत है आपकी, ये धीरे धीरे करके ग्रेजुअली आपकी रिज़ॉल्व होने लगेगी। तो ये नुस्खा आप लोगों ने देखा कि सिर्फ इसके अंदर वही तुख्मे तमर हिंदी ही लेना है आपको, और ये बहुत सस्ता भी मिलता है, कोई बहुत कॉस्टली मेडिसिन है नहीं, है ना। तो मेरे हिसाब से ये 40 दिनों की जो डोज़ हमने आप लोगों को बताई है, अगर सही आइडिया है हमको आजकल देखा जाए मार्केट के हिसाब से, तो बहुत ज़्यादा जो इसमें ख़र्चा आने वाला है आपको
वो बस मुश्किल से 100-200 रुपये, 250 रुपये तक ही आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आने वाला है पूरा टोटल ख़र्च। 40 दिन की डोज़ आपकी इतनी सस्ती तैयार हो जाएगी। तो इसको आप इस्तेमाल कर लीजिए। अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं तो इसको इस्तेमाल करके एक मतलब ज़रूर देखिए। अगर आपको इससे आराम हो जाता है तो बहुत अच्छा है, यूज़ करिए। बाकी कोई इस तरह की परेशानी अगर है आपको, है ना, क्योंकि ये देखो, ये क्या है कि एक तरह से नुस्खा तो बता दिया गया प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए, ये सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट है एक तरह से, है ना। जो चीज़ हम हमेशा फॉलो करते हैं क्या, कि उसूल इलाज कॉन्सेप्ट पर बेस्ड जो ट्रीटमेंट होता है उसकी बात अपनी कुछ अलग होती है। तो उस तरीके से ट्रीटमेंट तो ये है नहीं, ज़ाहिर सी बात है ना। अब ज़ाहिर सी बात है, हमने आप लोगों को बताया, अभी कितने सारे लोग वीडियो देखेंगे, आप तो पता नहीं मतलब कब वीडियो देखें, कुछ भरोसा भी नहीं है। हो सकता है इससे पहले कितने लाख लोगों ने देखी होगी वीडियो। तो अब ज़ाहिर सी बात है, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन का जो सबब उन 10 लाख लोगों में था, वही सबब आपके अंदर भी हो, या फिर ये जो है किन किन असल चीज़ जो है, जो कोज़ है, ये किस में काम करता है और वो आपके अंदर है कि नहीं है। तो ये सारी चीज़ें इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जो किसी सबब को ये दूर नहीं करता है, किसी सबब का ये इज़ाला नहीं करता है ना। तो मतलब ये हुआ कि ये जो नुस्खा हमने बताया है, ये रूट कोज़ से आपका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेगा, है ना। तो इस गलतफ़हमी में मत रहें आप कभी भी कि ये जो नुस्खे वगैरह होते हैं कि आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, या कोई मेडिसिन भी होती है तो सिंपली बस प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए उसको ऐसे एडवर्टाइज़ किया जाता है, लोगों को बताया जाता है कि ये मेडिसिन प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए है। ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, वहाँ पर ये चीज़ इस तरीके से बतानी कि ये मेडिसिन लीजिए इसके लिए, ये मेडिसिन लीजिए इसके लिए, जिस तरीके से एलोपैथ में होता है। एलोपैथ में तो इस तरीके से होता है, बट यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का सिस्टम पूरा डिफरेंट है। यहाँ पर एक ही मेडिसिन बहुत सारी डिजीज़ के लिए होती हैं, और एक ही मेडिसिन एक शख्स के लिए वो उस डिज़ीज़ के लिए है, लेकिन दूसरे शख्स के लिए उस डिज़ीज़ के लिए नुकसान कर जाएगी। ऐसा होता है इसमें, है ना। बहुत मतलब ऐसा होता है कि एक ही मेडिसिन वही उसी बीमारी के लिए एक शख्स में कारगर है, फ़ायदेमंद है, लेकिन दूसरे शख्स में वही मेडिसिन उसी बीमारी के लिए नुकसानदेह है। ऐसा होता है। इसके लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप समझ पाएंगे। तो उम्मीद है कि थोड़ा बहुत आप लोगों की आज की इस वीडियो से कुछ समझ में आया होगा, और ये जो नुस्खा है आप इस्तेमाल कर लीजिए, कोई ऐसा मेजर इशू नहीं है, बहुत ही सस्ता नुस्खा है और इसका कोई इतना मेजर साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी बेहतर तो यही रहता है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप हमेशा आपके नियरेस्ट जो भी अच्छे डॉक्टर्स हैं आप उनसे सलाह मशवरा ज़रूर करें, उनसे कंसल्ट करें, प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट फॉलो करें। तो प्रॉपर जब सही से ट्रीटमेंट आप करेंगे तो वो डिजीज़ जो हैं आपकी इंशाल्लाह वो क्योर हो जाएंगी, आप हमेशा के लिए बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो मेरे हिसाब से आप लोगों को कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। बाकी आज की इस वीडियो में हमने ये नुस्खा डिस्कस किया, प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के बारे में कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी, और कल की वीडियो में इंशाल्लाह हम बहुत ही इफ़ेक्टिव एक नुस्खा डिस्कस करेंगे, आप लोगों को बताएंगे प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए ही। आम तौर पे हम लोग क्या करते हैं आजकल, जब हमारे पास पेशेंट विज़िट करते हैं प्रीमेच्योर एजैकुलेशन के लिए या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए, तो बात करते हैं कि फ़िलहाल आप हमें कुछ ऐसा दीजिए कि जिससे हमें हमारी बॉडी में साइड इफ़ेक्ट भी ना आए, हमारी बॉडी में कोई बैड इम्पैक्ट भी ना आए, और प्रीमेच्योर एजैकुलेशन जो है वो हमारा रिज़ॉल्व हो जाए। यानी कि जैसे कि टडालाफिल इस्तेमाल करते हैं आप, है ना, सिल्डेनाफिल इस्तेमाल करते हैं आप, जो कि बहुत सारे पेटेंट जो नेम हैं उनसे आपको मिलती हैं, जैसे वाइग्रा है, मैनफोर्स है, इस तरीके के नामों से आपको ये मेडिसिन्स मिलती हैं। तो इस तरह की मेडिसिन का जो है एक कोई जोड़ हो जो यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हो, कोई नुस्खा हो, उसके बारे में लोग अक्सर हमसे पूछा करते हैं। तो कल की वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे एक ऐसे नुस्खे के बारे में जो बहुत ही सरीउल असर है। सरीउल असर मीन्स बहुत तेज़ी के साथ इफ़ेक्टिव है, बहुत ही तेज़ी के साथ उसके इफ़ेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे तो जो इस तरह की परेशानियां होती हैं आपकी वो टेम्परेरी बेसिस पे, वक्ती तौर पे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं रिज़ॉल्व करने के लिए। तो कल की वीडियो आप लोग मिस ना करें, उसके लिए ये जो चैनल है ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ये कल की वीडियो भी आप लोगों को मिल जाए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कल ज़रूर वो वीडियो देखेंगे और आज की इस वीडियो से आपको फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच
बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी उस ख़ास वीडियो में, उस ख़ास नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।